So we have this reaction which is known as reforming or aromatization reaction. तो ये हम रिएक्शन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3। अब तक हमने रिएक्शन 2 रिएक्शंस कर लिए। कौन से कर लिया स्टूडेंट्स? अपन ने कंबशन कर लिया एंड हैलोजिनेशन कर लिया। एम आई करेक्ट? ऑल ऑफ यू, एम आई करेक्ट? Many of you have not yet switched on your camera. Yash Verma, Parth, Manav Darji, कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। Yes, okay. चलो, so reaction is alkanes में we are doing alkanes reactions में we are doing reforming reactions और aromatization। ठीक है, इसी को बोलते हैं reforming. It is also known as aromatization reaction. Okay, students, aromatization reaction. Now, what do I mean by aromatization reaction? Aromatization मतलब क्या? Aromatic compounds मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। समझ में आ गया? Aromatic compounds अभी के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए students? According to you, aromatic compound मतलब benzene ring अगर होगा तो अभी के लिए आप बोलोगे कि it is aromatic compound. Is that clear, students? Is that clear? Benzene ring should be present. आपने you have not learned aromatic compounds in detail. Therefore, as of now, you will consider if benzene is present, it has to be an aromatic compound. Okay? Now, this is very, very simple. I have to convert alkanes into benzene. That is my only motive over here. ठीक है, alkanes into benzene, that is the main part of this reaction. So मैं यहाँ पे लिख दूं students, हमको convert करना है alkane. alkane भी कौन सा alkane students? 6 कार्बन से लेकर 10 कार्बन वाला. So reaction will be only applicable to hexane, heptane, octane, nonane, decane. That's it. Am I clear on this? This reaction will only be applicable to hexane, heptane, octane, nonane, decane. पेंटेन ये रिएक्शन देगा क्या? पेंटेन ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये स्टार्टेड न्यू रिएक्शन। ओके अक्षय, न्यू रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन में अपन क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अल्केन। कौन सा अल्केन अपन कन्वर्ट करने वाले हैं? 6 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक। ओके, सो अगर मेरे को साहिल पूछता है कि रिफॉर्मिंग रिएक्शन सर पेंटेन के साथ करूं क्या, आई विल से नो, यू कैन नॉट डू विथ पेंटेन। ब्यूटेन के साथ करूं क्या, आई विल से नो, यू कैन नॉट डू विथ ब्यूटेन। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। शाबाश। ओके, चलो नाउ इस रिएक्शन में क्या होगा? एज आई सेड, वी विल फॉर्म बेंजीन। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि बेंजीन बनेगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ रहा है? बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज बेंजीन। ऑल्सो आई कैन राइट बेंजीन इन दिस पैटर्न, प्लीज चेक। इसमें कोई मिस्टेक लग रहा है आपको? ये भी सेम है। यू हैव टू पुट डबल बॉन्ड्स ऑन ऑल्टरनेट पोजिशंस, उसको हम बोलते हैं बेंजीन। समझ में आ गया? डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजिशन में होना चाहिए। मानव रुक जा मानव, कॉपी मत कर मानव, पहले सुन ले आराम से समझ ले। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, ठीक है? डोंट वरी। ऑलराइट, आराम से स्टूडेंट्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिएक्शन, कोई घाई मत करो। ओके स्वाति, फोकस ऑन द रिएक्शन फर्स्ट, लेटर ऑन यू कैन राइट। ऑलराइट, चलो। सो बेंजीन, इन दो में से कोई भी एक बनाया तो बेंजीन मुझे मिल जाएगा। और एल्स एक और तरीका है बेंजीन लिखने का स्टूडेंट्स, ये वाला तरीका। ये देखो, ऐसे बीच में सर्कल डाल दो, रिंग बना के सर्कल डाल दिया तो वो भी राइट है। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज 3, कोई भी एक इसमें से बनाया तो आपको राइट आंसर मिल जाए। ठीक है, सो आई ऑलवेज प्रीफर सर्कुलर वन। सो मैं क्या करता हूं, ये मैंने बना दिया बेंजीन और अल्काइल बेंजीन। व्हाट डू आई मीन बाय अल्काइल बेंजीन? सो बेंजीन के ऊपर कौन अटैच्ड होगा? बेंजीन के ऊपर अटैच्ड होगा आर ग्रुप। आर मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप।
लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे लोग अटैच हो जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी माई रिएक्टेंट, ये रहा मेरा रिएक्टेंट, एंड ऐसा ये या ये मेरे होंगे प्रोडक्ट्स. इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? प्लीज टेल मी. So aromatization reaction में what we will do, we will start with 6 कार्बन से लेकर 10 कार्बन containing alkene, कोई भी alkene I can pick and I will form benzene और alkyl benzene by using it. आपको रिएक्शन में अभी करके बताऊंगा, डोंट वरी. ये मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है? आई एम राइटिंग जनरल रिएक्शन राइट नाउ. ओके, आई विल राइट इट इन सिंगल लाइन. वेट, सिंगल लाइन में लिखता हूँ सो दैट आई कैन यूज एग्जांपल्स आल्सो जस्ट बिलो दिस. हाँ, पूछो पूछो. आप स्टार्टिंग से एक्सप्लेन एक बार करोगे? आई जॉइंट लेट, सॉरी. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. I'm starting from start. ठीक है? I'm starting from start. So alkanes में if I take 6 carbon containing alkane और 10 carbon containing alkanes, that is अपन reactions कर रहे हैं, right? हमने last time 2 reactions किए alkane पे. So आज अपना होगा third reaction. So I can take hexane, heptane, octane, nonane, decane. इन चारों में से कोई भी एक ले सकता हूँ मैं. And what I'll do is arrow पे मैं क्या लूंगा students? You have variety of reagents in this स्टेज में. आपके पास variety of reagents है, जैसे कि you have options of V2O5 vanadium oxide, or you can use, ये नहीं तो आप क्या यूज कर सकते हो, Cr2O3, ठीक है? और else you can use, देखो और क्या ऑप्शंस हैं, क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अलावा. MO2 molybdenum oxide, MO2O3. Check करो students. Then apart from this we will use alumina. So ऊपर के कोई एक ऑप्शन, इसके बाद alumina आप यूज करोगे. Then you will heat the mixture. कितना हीटिंग करूंगा मैं? 773 केल्विन तक मैं हीट करूंगा. 773 केल्विन तक मैं हीट करूंगा. एंड देन प्रेशर कितना मेंटेन करूंगा? 10 to 20 एटमॉस्फेयर्स का प्रेशर मेंटेन करूंगा. सो 10 to 20 एटीएम लिखा तो इनफ हो जाएगा. 10 to 20 एटीएम शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज ओवर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, 10 to 20 एटीएम. ये देखो, इतने कंडीशंस आपको देने पड़ेंगे. ये जो मैंने ऊपर लिखा है 3, इनमें से कोई एक यू कैन यूज either of them, any one out of them, but you have to write all 3 so that you remember everything. Correct students? समझ में आ गया? तीनों आपको लिखना है और अभी कोई नहीं लिखेगा. सबसे पहले रिएक्शन पर फोकस करो. एवरीवन फोकस ऑन रिएक्शन. सो व्हाट विल हैपन नाउ स्टूडेंट्स? क्या बन जाएगा हमारे लिए? प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? सो प्रोडक्ट बनेगा मेरे लिए बेंजीन. ये देखो, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट. सो ऐसे मैं बेंजीन लिख सकता हूँ. इधर बेंजीन बनेगा और एल्स आई विल फॉर्म बेंजीन, और एल्स बेंजीन के अलावा क्या बन सकता है? सो आई ड्रॉ स्लैश. बेंजीन के अलावा मेरे पास ऑप्शन और क्या है? डिपेंडिंग ऑन कौन सा अल्केन आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर से, डिपेंडिंग ऑन दैट either you can form benzene or alkyl benzene. Okay students, so let me write the name also over here. This is benzene and this one is, इसका नाम मैं देता हूं alkyl benzene. Okay, alkyl benzene. चलो, first write this down students. इतना लिख लो पहले आपके बुक में quickly. Please write this down in your book students. Everyone quickly write this down in your book. Pushparia, Pravansh, I have to remind you people for the camera.
स्टूडेंट्स हो गया? अक्षय, यू हैव सेंट मी द वीडियो, एडिटिंग करने के बाद नहीं भेजा ना अब तक? Sir, I'll send it by night. I forgot actually. Okay, Send it. no problem, no problem. Chalo students, now what I'll do is I'll do the same reaction by using an example. ठीक है, अब आपके बुक में ये आपने लिख लिया है तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि मैं कैसे अब आगे लेकर जा रहा हूँ इसको. ठीक है, चलो let's start. So if in case if I take hexane students, ठीक है, let us take an example of hexane. देखो कैसे होगा रिएक्शन, प्लीज फोकस ओवर हियर, प्लीज फोकस ओवर हियर, ट्राई टू आइडेंटिफाई रिएक्शन कैसे होने वाला है. ठीक है, एंड आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट बाय प्रोडक्ट्स यू यूज, कौन सा बाय प्रोडक्ट्स आप यूज करने वाले हो. ठीक है, नाउ इफ आई टेक हेक्सेन स्टूडेंट्स, इफ आई टेक हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं, C6 एंड H विल बी, टेल मी H कितना आएगा, C6H, C6H 14 is right answer. Well done, C6H14. If I have 6 carbons, I will straight away draw benzene. How many carbons are there in benzene, students? How many carbons are there in benzene? 6 carbons, right? So I can draw like this also. Just put a circle in between. Circle डालिए तो और कुछ भी नहीं बनाने का. Don't have to draw double bond now. You don't have to draw double bond if you have put a circle. अगर circle नहीं डाला है, then you have to draw alternate positions पे double bond. You can start from any bond. ठीक है, any side you can start. So preferably, because ये सब issue ना हो जाए, इसके लिए मैं हमेशा क्या prefer करता हूँ, I'll just draw a circle in between, inside the ring. Then, now tell me students, how many hydrogens do I have in benzene? How many hydrogens do I have in benzene? How many hydrogens do I have in benzene? Benzene का formula याद है? What is formula of benzene? C6H6. Okay, it is C6H6. कैसे, ये देखो, चलो आपको ये डबल बॉन्ड से ही समझ में आए. How many carbons do we have, students? ये तो आपको पता है ना, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Every carbon I can see has 3 bonds. Let us consider the first carbon, students. First carbon करो, यहाँ पे देखो लेजर चेक करो, मैंने लेजर रखा है. So I have 2 bonds over here and 1 bond over here. So first carbon has 3 bonds already. So how many hydrogens it will get, or how many hydrogen it will get? It already has 3 bonds. First carbon already has 3 bonds. Only 1. That is correct answer. What about the second carbon? What about the second carbon, students? Even this will have. Shonit, are you understanding? समझ में आ रहा है, Shonit? Yes, sir. Good, good. Keep on answering me. ठीक है? So first carbon, second carbon, third carbon. Every carbon will have only 1 bond. Notice कर रहे हो आप? Every carbon will have only 1 hydrogen. Only 1 hydrogen, because already I can see
3 bonds with every single carbon over here. So therefore we write benzene का formula अपन क्या लिखते हैं students? C6H6. Do you agree with me? ये benzene का formula है, right? है C6H6, correct है students? Okay, now tell me, out of 14 hydrogens I'm left with 6 right now. So कितने hydrogens निकल गए? How many hydrogens got released? 8. 8 है ना? So can I write like this students? Benzene के अलावा मेरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा? My byproduct will be 4 times H2, 4 times H2. ये समझा? 4 into 2 is 8. So 8 hydrogen atoms, or I should write 4 hydrogen molecules. Understood महक? महक समझ में आया ये? शाबाश. Yes, sir. Very good. Rujuta, what about you? Rujuta? Yes, sir. Good, good, very good. चलो, should we move ahead, students? लिख लो ये बुक में, लिख लो आपके. Write this down in your book. Make sure आप सारे reagents लिख रहे हो. ये सारे reagents आपको बार-बार लिखना है, ठीक है? You have to write all reagents again and again. Don't forget the reagents. चलो जल्दी-जल्दी थोड़ा सा fast करना है, ठीक है? I have to finish the alkanes part today, so that we can start with alkenes next time. So if I'm using hexane, I'll get benzene. No alkyl group on benzene. Simple benzene. Why? Because hexane has 6 carbons. Benzene also has 6 carbons. तो अपना बात बन गया. कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन बेंजीन के रिंग के ऊपर मुझे नहीं दिखाई देगा. ओके? Done, sir. Very good, very good. चलो, I'll delete this now. Keep on taking screenshots also, students. I'm deleting this now. ठीक है? अब मैं चल रहा हूँ next compound पे. Now I won't be repeating the reagents, but I want all of you to keep on repeating reagents in your book, students. आप अपने बुक में repeat करो so that आपको learn हो जाए reagents कौन से, ठीक है? Next alkene which I'm taking is C7H. कितना होगा students? C7H 16. Well done. C7H16. And over here I will have my reagents. So V2F5, Cr2O3, MO2O3, alumina, heat, and 10 to 20 atmospheric pressure. Correct? 10 to 20 atmospheres. Next. Product क्या मिलेगा? Please focus over here. I have 7 carbons over here. 7 carbons. Correct? 7 carbons है मेरे पास. So what I'll do is, सबसे पहले तो benzene बना लो students. सबसे पहले तो बेंजीन बना लो. ये देखो मैंने बना लिया बेंजीन पहले. बेंजीन में कितने कार्बन्स होते हैं? टेल मी. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन बेंजीन? 6 होते हैं. बट वी हैव 7 कार्बन्स. तो अपन क्या करेंगे? ये देखो, एट एनी पोजीशन ऑफ बेंजीन, किसी भी पोजीशन पे बेंजीन के किसी भी कार्बन पे, आई विल प्रीफर द टॉप वन. ठीक है? किसी भी कार्बन पे यू हैव टू अटैच 1 कार्बन. वो जो एक्स्ट्रा कार्बन बच रहा है मेरा C7 में, हेप्टेन का जो एक्स्ट्रा कार्बन बच रहा था, वो मैंने किसी भी एक कार्बन पे अटैच कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी टू fulfill the valency of this carbon. How many hydrogens should I put over here? 3. How many hydrogens? 3. Well done. Well done. 3. Understood? कितने हाइड्रोजन्स आ गए यहाँ पे? 3 आ गए. शाबाश. नेक्स्ट, प्लस आपका बार बार कितना आएगा? 4 times H2. ये सेम रहेगा. ठीक है? इज दिस अंडरस्टूड? अब इसका नाम क्या आएगा? इसका हम नाम देते हैं अल्काइल बेंजीन है. सो इट इज methyl benzene. General name is alkyl benzene. Actual name of this compound is methyl benzene. General name मतलब क्या? ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? It belongs to alkyl benzene family,
एंड अल्काइल ग्रुप कौन सा है? तो आई नो वेरी वेल, दिस इज मिथाइल, तो आंसर वुड बी मिथाइल बेंजीन. Okay students, simple. What is the name of the alkane? It is heptane. इतना क्लियर है? साहिल, शाबाश. Swati, what about you? Yes, sir. Good. Okay, now I'll give you another alkane. You have to try. आप try करोगे अभी? देखते हैं, मिस्टेक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Let us see if you can catch this. Okay, so I'm going to next compound, students. Same reaction. Next compound, C8. H should be 18. Correct? Reagents लिख दो. And tell me now, how many extra carbons are there? बताओ, कितने extra carbons हैं? 12. 2. तो क्या करोगे आप बताओ? Try करो, पहले अपने बुक में try करो, and then I'll show you on the screen. Let us see how many of you get this correct. अभी जो ट्रिक मैंने यूज किया वो आपको वो ट्रिक यूज करनी है. बेंजीन तो बन ही जाएगा, पहले बेंजीन बना लेने का, फिर बेंजीन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कार्बन्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड आपको यू विल हैव टू फुलफिल द वैलेंसीज ऑफ दोस कार्बन्स. In this case, we have 2 extra carbons, students. We have 2 extra carbons. Well done, Swati. Shabash. It is right answer, Swati. Very good. Well done, Akshay. Shabash. So students, I'm getting 2 extra carbons. What I will do? 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल का नाम क्या होता है? 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल का नाम क्या होता है? इथाइल. इथाइल, है ना? सो 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों कार्बन को अटैच कर दूंगा. C2H5 हो गया मेरा प्रोडक्ट. दिस इज इथाइल बेंजीन. अगर किसी ने ऐसा लिखा, ये देखो स्टूडेंट्स, आपने सपोज ऐसा लिखा कि 2 कार्बन एक्स्ट्रा है ना, सो आपने ऐसा लिखा होगा, ये एक कार्बन और उसके बाजू में एक कार्बन. टेक्निकली यू हैव अप्लाइड द बेस्ट मेथड. देन आपको H ऐड कर देना है कि ठीक है, इसके पास आएगा 2H, इसके पास आएंगे 3H. इवन दिस इज इथाइल बेंजीन, है ना? देन कुछ लोगों ने ये भी मिस्टेक किया होगा, उनको पता है कि ठीक है 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो मे बी यू विल हैव टू राइट इट ओवर हियर, 1 carbon and the other carbon at any other place, maybe over here, or maybe over here, or maybe over here, or maybe over here. ऐसे कहीं भी डाल सकते हैं. But again students, you have to make sure कि both the carbons are put along the same line. They are put on the same carbon as a single group. ठीक है? तो this is how I will write. You can write in condensed form also. You can write in expanded form also, like I have written over here. So name will be ethyl benzene. Again, 4H2 will be common. 4H2 will be common. इतना क्लियर हो गया? खुश? समझा ये? Very good. शाबाश. I'll write the name over here, students. What is the name? Octane. So are you getting this? Are you getting this? Always what you have to do is you have to first draw benzene and then look at the number of carbons which are extra. Extra number of carbons. Together you have to place them together as a team. Alkyl group की तरह उनको place कर देना है at any position. Suppose अगर खुश के बुक में मुझे ऐसा दिखाई दिया, C2H5. राइट मिलेगा कि रॉन्ग मिलेगा? राइट है या रॉन्ग है? राइट है. यस, इट इज करेक्ट. ठीक है, एट एनी पोजिशन ही कैन पुट दिस अल्काइल ग्रुप एंड दैट विल बी पोजिशन नंबर 1. जहां भी इसने अटैच किया
वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3 आई कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली वन ब्रांच क्लियर है स्टूडेंट्स ओके चलो नाउ तो एवरीवन शुड गेट दिस करेक्ट ये वाला सबको करेक्ट जाना चाहिए डू द सेम थिंग विथ नोनेन स्टूडेंट्स नोनेन ले लो चलो नोनेन C9H20 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 Srushti, tell me what is the product? Name of the product? सर मैं लिख के बोलूं? हाँ लिख के बोल. Very good. Swati, tell me, do you think we will have to use a prefix also for this alkyl? इस alkyl के लिए शायद prefix भी use करना पड़ेगा, check करो. Alkyl जब भी आता है, if we get 3 or more than 3 carbons, for alkane you will start using prefix from 4 carbon onwards, but for alkyl you will start using prefix from 3 carbon onwards. Shabash, Sahil, very good. Answer correct है Sahil. But again same question. कुछ prefix use करना पड़ेगा क्या? Propyl को एक बार ध्यान से देख. I'll give you 5 options. N, iso, neo, sec, tert. Yes, students. You will have to use prefix for alkyl. कौन सा prefix use करोगे? Check करो. N, iso, neo, sec, tert. सबने करेक्ट आंसर मुझे भेजा है, ठीक है? सो आई होप आपने ऐसे बनाया होगा. CH2, CH2, CH3 है ना? सबका ऐसे आ गया. और एल C3H7 लिखा होगा. C3H7 भी चलेगा. सो इसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसका अपन नाम देंगे N प्रोपाइल. Okay, this is N-propyl benzene. Why N? Because alkyl group में carbons are in straight line. Always remember this, please. ठीक है? Clear, students? N-propyl benzene, please Sir. note down. हाँ, पूछ, सृष्टि पूछ. तो हमने इथाइल वाले में N क्यों नहीं लिखा? Okay, so as I said, alkyl में see, Srushti, if you are naming alkanes by common naming system, alkane में कभी भी अपन बोलते हैं क्या this is N-propane? नहीं, because N-propane में there is no branch. Once you move to butane, you can have branch, like for example isobutane. So if it is purely an alkane, no other group, then you will say 4 carbons के आगे से you will start putting prefix like N-butane, isobutane इस तरह से. If you are having alkyl group, you have to start putting it from 3 carbon onwards. Why? Because ये ऐसा भी तो हो सकता था. We can have branching in this also. कैसे? ये देख इस तरह से. If I write like this, CH, CH3, CH3, check कर. ये भी तो possible है ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? Sec propyl benzene. Sec propyl. Why? Benzene जिस कार्बन से attached है, nature is secondary plus it is second also. Secondary plus second. So हम use करते sec. But in case of ethyl, if you see, ethyl के case में, I have just 2 carbons. So you attach benzene to any carbon. There is no branching at all. No branching pattern. Understood? There is no branching pattern. Yes, sir. Therefore, we don't have to use any prefix because I know कि already straight है वो, कोई branch नहीं possible. Clear, students? Rujita, are you understanding this? Because you're looking quite confused. Rujita, समझ में आ रहा है ना? चलो students, let us go ahead with decane now. जल्दी से decane solve करो. Decane फटाक से solve करते हैं. चलो इसका आपको right आना चाहिए. Naming भी you should get properly. Naming भी आप solve कर लो इसका. चलो C10
H22, C10H22. So first identify how many extra carbons do you have over here apart from benzene ke 6 carbons. Don't look at this screen, complete your reaction and then you can look at this screen and check the answer. जिसने भी arrow पे reagents नहीं लिखा है उसको consider करना है कि your answer is wrong. You will have to write the reagents on arrow every single time. If you're not doing that, consider it as wrong. You'll get 0 marks. ठीक है? Now your answer should be Sahil answer पूरा prefix के साथ Sahil prefix के साथ. So the answer should be N butyl benzene. N butyl benzene. Well done. Shabash Akshay. Chalo students. Take a screenshot if you want and join me again quickly. Let us go to next reaction and last reaction of alkane. Then we will do its theory part. We will end this section today. So that next lecture onwards we can start with alkene. ठीक है चलो फटाफट से ज्वाइन कर लो मुझे.